टाइटन की दुनिया का एक ऐसा बेताज बादशाह जिसकी पुकार न सिर्फ आपको डराने वाली है, बल्कि इसकी पुकार एक ऐसी विध्वंसक ध्वनि है जो चारों तरफ बस मौत ही लाती है। और मौत के इस सौदागर को हम ईरन द फाउंडिंग टाइटन कहते हैं। वहीं स्किबिडी मल्टीवर्स में एक ऐसे टाइटन ने अपनी एंट्री ले ली जो गर्जना भले ही ना करे, पर यह शांत सबको करना जानता है, चाहे वो हमारा पूरा गैलेक्सी ही क्यों ना हो। इसके एकमात्र इशारे से ही वो थम जाती है। हम बात कर रहे हैं क्रोनोवर्स का गॉड सिनिस्टर टाइटन की। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ईरन तथा उसके सभी टाइटन्स मिलकर कुचल पाएंगे क्रोनोवर्स के गॉड सिनिस्टर टाइटन को, या सिनिस्टर टाइटन के समय चक्र से ईरन तथा उसकी सेना भी नहीं बच पाएगी। खैर, उम्मीद है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये बैटल वीडियो। सबसे पहले बात करें ईरन और उसके वॉल टाइटन्स के बारे में, तो वॉल टाइटन ठीक कोलोसल टाइटन की तरह विशाल होते हैं। इन टाइटन्स की औसतन ऊंचाई 50 मीटर तक होती है। जब कार्ल फ्रिस्ट टाइटन वॉर के बाद शांति की तलाश में पैराडाइस आइलैंड गए थे, तब उन्होंने फाउंडिंग टाइटन की मदद से लाखों की संख्या में विशाल वॉल टाइटन की सहायता से एक बड़ी दीवार की रचना करी। इसमें सबसे बाहरी दीवार यानी वॉल मारिया का निर्माण 2,46,000 वॉल टाइटन को इकट्ठा करने से बना था। वहीं दीवारों के इस पूरे ढांचे को तैयार करने में कुल 5,85,000 वॉल टाइटन्स का यूज किया गया था। और इन्हीं वॉल टाइटन्स को ईरन ने आजाद करके उससे अपनी एक विशाल सेना बना ली, और ये सेना ईरन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सिनिस्टर टाइटन न सिर्फ ईरन से अपितु 5,85,000 टाइटन का भी सामना करने वाला है। और ये बात याद रहे कि हर एक वॉल टाइटन्स की खासियत होती है कि ये जब चाहे मिलकर एक विशाल दीवार का निर्माण कर सकते हैं। ये दीवारी दैत्य लगभग अमर होते हैं, यानी इन्हें मार पाना इतना भी आसान काम नहीं होता, क्योंकि 100 सालों के पश्चात ईरन ने इन्हें आजाद किया था। तब भी ये जिंदा चलने के साथ साथ किसी को भी कुचलने की ताकत रखते हैं। हालांकि इसके अमरत्व में लगभग शब्द इसलिए लगा है क्योंकि इस टाइटन के गले पर अगर कोई वार करता है तो ये तुरंत मारे जाते हैं, जबकि इसके बाकी शरीर के किसी भी हिस्सों पर नुकसान पहुंचाया जाए तो ये नहीं मरते। यहाँ तक कि इसके सिर को भी उड़ा दिया जाए तब भी इसकी रीजनरेटिव एबिलिटी सिर को पुनः उगा सकती है। साथ ही ये वॉल टाइटन्स कोलोसल टाइटन की तरह गर्म भाप भी छोड़ सकते हैं, जिससे ये इंसानों को तुरंत राख में तब्दील कर दे। ये विशाल से विशाल जहाजों को यूं ही हवा में उछाल सकते हैं। इसके साथ ही पानी के अंदर तैरने में इसका मुकाबला कर पाना कोई आसान काम नहीं है। वहीं बात रही ईरन टाइटन की, तो इसके पास 3 टाइटन की शक्तियां समाहित है। पहला अटैक टाइटन, दूसरा वॉर हैमर टाइटन और तीसरा फाउंडिंग टाइटन। ईरन फाउंडिंग टाइटन के तौर पर एक विशाल स्केलेटन में बदल चुका है, इसलिए वो अटैक टाइटन के एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अटैक टाइटन का काम ही होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना। वही वॉर हैमर टाइटन को यूज करके ये वातावरण में कई संरचनाएं या हथियार भी बना सकता है, जो टाइटन्स के हार्ड फ्लैश से बने होते हैं। ये फ्लैश इतनी सख्त होती है जिससे बने हथियार से किसी के भी शरीर को भेदे जा सकते हैं। इसी टाइटन की एबिलिटी को यूज करते हुए ईरन ने जो टाइटन तथा आर्मर टाइटन का मुकाबला किया था और उसके शरीर को अपने स्पाइक से चीरते हुए उन्हें काफी आसानी से हरा दिया था। और चूंकि ईरन के पास फाउंडिंग टाइटन का भी पावर है, इसलिए ये वातावरण में और भी बड़े बड़े मजबूत स्पाइक्स को निकाल सकता है। फाउंडिंग टाइटन में बदलने के कारण ये पूरे ymir के वंशज को वॉल टाइटन या कोलोसल टाइटन में तब्दील कर सकता है। जैसे जीन ymir के वंशज को एक खास प्रकार की लिक्विड देकर एक टाइटन में बदल दिया था, ठीक जीन की तरह फाउंडिंग टाइटन भी ऐसा कर सकता है। पर फाउंडिंग टाइटन को किसी भी प्रकार की लिक्विड की आवश्यकता नहीं होती, और सबसे खास इसकी पुकार से कई किलोमीटर दूर मौजूद ymir के वंशज भी खुद को टाइटन बनने से रोक नहीं पाते, तथा फाउंडिंग टाइटन के आज्ञा का पालन करने से खुद को कभी भी मना नहीं कर सकते। और सिर्फ वॉल टाइटन और कोलोसल टाइटन ही क्यों, ये सभी 9 अलग अलग प्रकार के टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। ये अपनी पुकार से पूरे ymir के वंशजों की मेमोरीज को बदल सकता है, उसकी शारीरिक संरचना को पूरी तरह से बदल सकता है, उनके बीमारियों को तुरंत ठीक कर सकता है, या उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा में तब्दील कर सकता है। ईरन सभी ymir के वंशज से टेलीपैथी के जरिए बात भी कर सकता है, जिस प्रकार सभी को यह संदेश देता है कि वो पूरी दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहा है। ये भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों समय काल को देख सकता है। हालांकि फाउंडिंग टाइटन वाली अवस्था में ये बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर सकता, पर अपने वॉल टाइटन्स को आदेश देकर
ये उनसे कुछ भी करवा सकता है। साथ ही ये कुछ केस में वॉर हैमर टाइटन के एबिलिटीज का इस्तेमाल भी कर सकता है। वैसे इस टाइटन की आकार की बात कर ले तो इसकी ये कंकाल 1100 फीट से भी ज्यादा ऊंची होती है और ये 2100 फीट से भी ज्यादा लंबा होता है, जो कि सिनिस्टर टाइटन के मुकाबले काफी बड़ा है। पर क्या ये अपने विशाल आकार, भविष्य देखने की क्षमता तथा अपनी लाखों आर्मी की सहायता से हरा पाएगा सिनिस्टर टाइटन को? क्योंकि बात करें सिनिस्टर टाइटन की तो ये आकार में भले ही महज 300 मीटर का है, पर ये क्रोनोवर्स का भगवान है। आपने स्किबिडी यूनिवर्स को तो जान ही लिया और क्रोनोवर्स के बारे में भी आप धीरे धीरे जान जाएंगे। ये ऐसा यूनिवर्स है जहां सभी वक्त पर काबू पा सकते हैं और उस यूनिवर्स का गॉड है सिनिस्टर क्लॉकमैन, जिसे आप इस मल्टीवर्स का सबसे पहला क्लॉकमैन भी कह सकते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये अभी भी रहस्य है, पर ये कितना विशाल है ये टाइटन क्लॉकमैन ने देख ही लिया। पूरे स्किबिडी यूनिवर्स में इस जैसा विशाल और ताकतवर टाइटन शायद ही कोई दूसरा हो, क्योंकि करीब 300 मीटर की ऊंचाई वाला ये टाइटन सिर्फ दिखने में तो काफी हद तक टाइटन क्लॉकमैन के समान है, पर टाइटन क्लॉकमैन जब अपग्रेडेशन की अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंच जाए तब जाकर शायद ये उस जितना काबिल बन पाएगा। वैसे सिनिस्टर क्लॉकमैन बिना किसी अपग्रेड का गॉड है। इसके सिर और सीने पर ब्लैक होल मौजूद है, जिसके जरिए ये कुछ भी निगल सकता है। इसके पीठ में घड़ी की 5 सुइयां समाहित है। साथ ही इसके पीठ में एक घड़ी भी है। इसके बाएं हाथ में धारदार पंजे हैं और इसका दाहिना हाथ मानो अदृश्य है, जिससे अलौकिक ऊर्जा का लगातार बहाव होता रहता है। अब ऐसे बनावट वाले टाइटन ने जब खुद अपने मुंह से कहा है कि मैं अनेकों ब्रह्मांड में गया हूं और सैकड़ों टाइटन्स को नाश्ता बना चुका हूं, तो इसके बात पर यकीन किया भी जा सकता है, क्योंकि इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज भी कमाल की है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इससे मुकाबला करने की गुस्ताखी स्किबिडी यूनिवर्स में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस जैसा विशाल और ताकतवर शायद कोई नहीं है। यहाँ तक कि ये एक साथ कई टाइटन्स का खात्मा कर सकता है, वो भी बिना कोई स्पेशल एबिलिटी यूज किए। और बात जब हो स्पेशल एबिलिटी की, तो इसके पास है टाइम स्लैशिंग ब्लेड, जो कि ये अपने इनविजिबल हैंड से टाइम क्यूब के रूप में लाता है और उस क्यूब से वक्त के नुकीले तलवार को अपने शरीर का एक हिस्सा बना लेता है। और इसके इस टाइम ब्लेड की ताकत क्या होगी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। बाकी दूसरे क्लॉकमैन के भांति ये टाइम को मैनिपुलेट करने के साथ साथ टाइम इल्यूजन, टाइम रिवर्सल, होलोग्राफिक शील्ड, माइंड मैनिपुलेशन, फ्यूचर साइट, टाइम फ्रीजिंग तथा टाइम एक्सेलरेटर जैसी क्षमताओं का भी मालिक है, वो भी बाकियों से कई गुना बेहतर। इसका एब्सोल्यूट टाइम स्टॉप की ताकत तो आपने देख ही लिया होगा, जहां ये न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे गैलेक्सी के वक्त को थाम देता है। और इस स्तर की ताकत तो हमें पहली बार स्किबिडी यूनिवर्स में दिखाया जा रहा है, पर इसकी एबिलिटी यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो आत्माओं को भी निगल सकता है। ऐसे में अलायंस हो या टॉयलेट्स, इसके आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। और सबसे अजीब बात, एक तो इसकी भूख जो कभी नहीं मिटती, और दूसरा जैसे जैसे ये औरों को निगलता जाता है इसकी ताकत बढ़ती जाती है। ऐसे में इसके सामने आने की गुस्ताखी कोई क्या ही करेगा। पर ध्यान रहे, ईरेन कोई मामूली टाइटन नहीं है, बल्कि ये टाइटन का किंग है। इसमें भले ही वक्त को रोकने की ताकत ना हो, पर देखने की जरूर होती है। ऊपर से इसकी लगभग 6 लाख की 50 मीटर वाली टाइटन की फौज, जिसे आसानी से नहीं मारा जा सकता। ये मुकाबला सच में सिनिस्टर टाइटन के लिए एक सिर दर्द बन जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी सेना को मिटाना कोई आसान काम नहीं है। भले ही सिनिस्टर टाइटन वॉल टाइटन के मुकाबले आकार में 6 गुना विशाल हो और ये वक्त को रोक पाता हो, पर इसकी भी एक सीमा होती है। ये हरदम के लिए वक्त नहीं रोक सकता, पर सिनिस्टर टाइटन इतनी देर के लिए वक्त तो जरूर ही रोक सकता है कि यह पता लगा सके कि अपनी तलवार से वॉल टाइटन्स को कैसे मारा जाए। और एक बार ये सिनिस्टर टाइटन पता लगा लिया, तब तो इतनी सारी वॉल टाइटन्स की ऊर्जा सोखकर यह इतना ताकतवर बन जाएगा कि फाउंडिंग टाइटन को ये भविष्य दिखाने पर मजबूर कर दे कि उसका सामना गलत टाइटन से हुआ है। भले ही ईरेन इतना विशाल हो या भविष्य देख पाता हो, पर वक्त तो सिनिस्टर का गुलाम है। साथ ही ये दूसरों को खाकर अपनी ऊर्जा बढ़ा सकता है। ऐसे में ईरेन सिनिस्टर को परेशान तो कर सकता है, पर रोक नहीं सकता। हालांकि इस बैटल में सिनिस्टर टाइटन के भी हारने के चांसेस बन सकते हैं, पर हर बार टाइम को पीछे करके ये अपनी हर एक गलती को सुधार लेगा और हर एक हार को जीत में और ईरेन तथा उसकी सेना का अंत कर देगा। इसलिए इस मुकाबले का विनर बेशक सिनिस्टर टाइटन है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।